फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग संधि का तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले दो वीडियो में संधि और दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता चुके हैं। मैं पुनः एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। संधि में मैंने आपको बताया था दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 संधि को पढ़ा था। उसमें से स्वर संधि हम लोग पहली संधि देख रहे हैं, जिसमें स्वर संधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वर के साथ साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के प्रकार ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हमने आपको बताया था संधि में कि किसी भी शब्द की जब किसी शब्द का योग किया जाता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। इसमें हमने बताया था कि जब 2 पद होते हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय ये दोनों पद होते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्वर संधि में जब 2 समान या सजातीय स्वर जब प्रथम पद और द्वितीय पद में दोनों पद स्वर और स्वर यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, इनका योग करने पर जो योग होगा उसके योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन जो होगा वह दीर्घ संधि कहलाएगा। जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि, यहाँ स्वर और स्वर, कोई भी स्वर। ये तो पता होगा मित्रों आपको कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये 11 स्वर यहाँ आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्हीं स्वरों के माध्यम से ही आपके ये 5 संधियां बन जाएंगी। इसमें आप देखें लघु और लघु आ को मिलाने से भी हमें जो योग प्राप्त होगा वो दीर्घ आ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से लघु और दीर्घ आ के मिलाने से भी हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा। आ, ई और ई, इन सभी का योग करने पर यह हमें दीर्घ ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ आज हम आपको तीनों क्लास क्लियर कर देंगे। 3 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। हमने बताया कि आपके 11 स्वर होते हैं। ये स्वर जब आपस में जब एक समान या सजातीय पद स्वर में योग करेंगे या मेल करेंगे तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे आप आ और अ ये समान सजातीय वर्ण है, इसलिए
जैसा आप देख रहे हैं स्वर और स्वर, यदि आप लघु आ ले लें और इन दोनों का जब योग होगा तो इसका जो योग हमें प्राप्त होगा वह दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ई का लेते हैं, इस लघु ई प्लस दीर्घ ई, इन दोनों का योग करेंगे तो भी हमें इसका योग दीर्घ ई ही प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ आपको नीचे हम लिख के दिखाए भी हैं, इसमें दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पर आप देखते हैं ये समान स्वर है, दोनों स्वर समान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रथम पद और द्वितीय पद हमेशा संधि में दो पद होते हैं। दोनों पद में जब इनका योग होता है तभी जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि में यहाँ पर आपका लिखा है स्वर प्लस स्वर, इन दोनों का प्रथम और द्वितीय पद के लिए ये दोनों स्वर के लिए लिखे हैं और ये सजातीय पद है। आप जानते हैं कि जब दो समान सजातीय पदों का आपस में मेल होगा और दोनों का क्रमशः अंतिम और प्रथम अक्षर स्वर होगा, वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी समान और यह भी समान ध्वनि या स्वर आप बोल सकते हैं। एक ही सजातीय पद के दोनों वर्ण हैं जिनके द्वारा आप देखते हैं यहाँ लघु और ये भी लघु है, इन दोनों का योग किया जा रहा। लघु आ और लघु आ दोनों का प्लस योग जब देखते हैं तो आपका यहाँ दीर्घ आ दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लघु ई और लघु ई, इन दोनों का जब योग करेंगे तो दीर्घ ई प्राप्त होगा, या फिर आप दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई का योग करेंगे तो भी आपको दीर्घ ही प्राप्त होगा। जैसा कि इसका परिणाम दिख रहा है उसी परिणाम के अनुसार इसका नाम भी दीर्घ स्वर संधि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि रख दिया गया। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सभी स्वरों को याद रखें। इस बीच में स्वर दिया है, स्वर से ही आपका संधि क्लियर हो जाएगा। स्वर संधि की पांचों संधियां इसी से मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा ने आपने दीर्घ स्वर संधि में देखा कि यहाँ पर दोनों समान सजातीय वर्ण आपस में मिल रहे हैं, लघु और दीर्घ के मिलने से सदैव दीर्घ बन रहा है। जैसा आपने देखा लघु और लघु को मिलाने से भी दीर्घ बन रहा है, और दीर्घ को मिलाने से उसका योग क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है। तो दीर्घ से दीर्घ बन रहा है, इसलिए यहाँ देखें आप, यहाँ पर दीर्घ आ बना है और दीर्घ ई और दीर्घ ओ, ये सभी आपने देखा कि सजातीय वर्ण आप प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में मिलाने के बाद आपको जो निष्कर्ष मिला वो दीर्घ ही प्राप्त हुआ है। लघु और दीर्घ के मिलाने से दीर्घ मिला, यहाँ भी लघु और दीर्घ के मिलाने से दीर्घ मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दीर्घ और दीर्घ को मिलाने और लघु और दीर्घ के मिलाने से आपको दीर्घ ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा भी आप स्वयं बना सकते हैं कि जब दो वर्ण सजातीय या समान पद के योग से दीर्घ स्वर प्रदान करते हैं, योग में प्राप्त होते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार से जब आप ये जो 11 स्वर दिए हैं, ये स्वर जब आपस में, यहाँ हमने लिख दिया है प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ, प्रत्येक स्वर अपने के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी मेल करेगा। आप देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा ये आ था और आ का आ में जब मेल हुआ, ये तो हुआ जो हमने यहाँ लिख दिया, प्रत्येक स्वर अपने आप, ये दोनों अपने आप में तो मेल कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी मेल कर रहे हैं। जैसा आपने देखा ये 11 स्वर आपके सामने हैं, इनमें से अगर आपने एक ले लिया तो आपके प्लस में 10 बचे, इन 10 का भी योग इसके साथ होगा। जैसा हमने आपको यहाँ दिखाया है कि आ हमने लिया, उसके बाद बड़ा आ जिसे हम दीर्घ के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों का योग किए तो भी हमें रिजल्ट में क्या मिला, वही दीर्घ। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी मेल करेगा।
जब यह मेल करते हैं तो उसी से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार से ये सभी संधियों का नाम भी आपको उभर के सामने आता है। जैसा आपने देखा यहाँ पर सजातीय पद आपस में मिल रहे थे तो आपको दीर्घ मिल रहा था। जब आपने लघु और दीर्घ आ और आ को मिलाया तो आपको दीर्घ आ प्राप्त हुआ। जब इस लघु और दीर्घ ई को मिलाया तो आपको उसका परिणाम क्या मिला? दीर्घ ई मिला। ठीक उसी प्रकार से आपने जब इस्तेमाल मतलब दीर्घ और लघु को मिलाया तो आपको दीर्घ उ प्राप्त हुआ। इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका लिखा है कि जब आप अभी तो आप सिर्फ इनका इन सभी के साथ योग किया था। अब आप देखेंगे कि जब आपका लघु और दीर्घ आ का मेल या योग करेंगे ई के साथ तो सदैव ये क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। इनका स्वर जो होगा उसका यहाँ पर आपको दीर्घ प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? जब आप लघु और दीर्घ आ से लघु और दीर्घ ई से योग करेंगे तो ये सदैव ए प्राप्त होगा, और लघु और दीर्घ आ से उ का योग करेंगे तो ये ओ स्वर प्रदान करेगा, और जब लघु और दीर्घ आ का योग आप री से करेंगे तो ये अर ध्वनि प्रदान करेगा। जब ये कंडीशन आपको दिखेगी, जब ये स्थिति आपको मिलेगी, जब दो पदों का योग होगा, उनके योग करने पर यह विकार उत्पन्न होगा, तो इसी का नाम हम लोग दे देंगे गुण संधि। इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे? गुण संधि। इसी प्रकार हम लोग तीसरे में देखेंगे, जब इनका योग ए और ए का होगा तो ये सदैव हमें ए की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? ए की। और ओ और औ का भी योग उनसे होगा तो ये कौन सी ध्वनि देंगे? औ की। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मात्रा थी वो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि होने से जो वृद्धि प्राप्त हो रही है उसी वृद्धि शब्द से ही हम लोगों ने इस संधि का नाम दे दिया वृद्धि संधि। आज की वीडियो में हम लोग दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि पढ़ लिए हैं। अब अगली ये दो संधि हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।